हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राधा कृष्णन कमीशन। तो देखिए, ये जो कमीशन है, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद ये कमीशन आया था। इस कमीशन में यूनिवर्सिटी एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट की बात की गई है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। और जब ये कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था तो ये डॉक्टर एस राधा कृष्णन के अंडर में था, इसीलिए इसका नाम जो है राधा कृष्णन कमीशन रखा गया। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं कि ये कमीशन क्या कहता है। कि द राधा कृष्णन कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन 1948 वाज अ सिग्निफिकेंट एजुकेशनल कमीशन इन इंडिया। कब ये इस्टेब्लिश हुआ था? 1948 में। तो राधा कृष्णन आयोग 1948 में स्थापित भारत में एक महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग था। द राधाकृष्णन कमीशन ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। कि राधाकृष्णन कमीशन को और क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो देखिए, ये याद रखिएगा आप कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन क्या है, तो इट मीन्स कि वो राधा कृष्णन कमीशन ही है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ही राधा कृष्णन कमीशन है। नेक्स्ट, the commission was set up under the chairmanship of Dr. S. Radhakrishnan, a renowned philosopher and the second president of India, to examine the state of university education in the country। जो ये कमीशन है, ये किसके अंडर में सेटअप किया गया था? उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। एस राधा कृष्णन का मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। आ रिनाउंड फिलोसफर एंड द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिनाउंड का मतलब फेमस, जो एक प्रसिद्ध फेमस फिलोसफर थे और इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट थे। टू एग्जामाइन द स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन द कंट्री। कि उन्होंने ये क्यों इस्टेब्लिश किया था? देश में यूनिवर्सिटी एजुकेशन की जांच करने के लिए, एग्जामाइन करने के लिए। नेक्स्ट, इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन वॉज टू रिव्यू द एक्साइटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट। कि इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? रिव्यू करना यूनिवर्सिटी एजुकेशन को, सिस्टम को, एंड उसके लिए रिकमेंडेशंस देना है कि उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, उसका विस्तार और विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्कोप क्या था? द कमीशन फोकस्ड ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। कि आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर जो है ध्यान दिया था, फोकस किया था। इंक्लूडिंग, और उसमें क्या इंक्लूड था? करिकुलम डिज़ाइन, जैसे पाठ्यक्रम डिज़ाइन, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियाँ, रिसर्च प्रोग्राम यानी कि अनुसंधान कार्यक्रम, एग्जामिनेशन सिस्टम यानी कि परीक्षा प्रणाली, एंड द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी इन द सोशल डेवलपमेंट। कि विश्वविद्यालय जो है सामाजिक विकास में कैसे भूमिका निभा सकता है, कैसे सामाजिक विकास को डेवलप किया जा सकता है। अब इसके रिकमेंडेशंस पढ़ते हैं कि इसमें क्या रिकमेंडेशंस यानी कि सुझाव दिए गए हैं। द राधाकृष्णन कमीशन मेड सर्वल इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन टू रिवैप द एजुकेशन सिस्टम। कि राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए बहुत कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिसमें से कुछ मुख्य हैं कि सम ऑफ द रिकमेंडेशन इंक्लूडेड। जिसमें क्या इंक्लूड किए गए हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिवर्सल एजुकेशन। The commission emphasized the need for providing education to all children in India, irrespective of their socio-economic background। कि आयोग ने भारत में सभी बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए सभी बच्चों को, चाहे वे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हों। नेक्स्ट, लैंग्वेज पॉलिसी। अब लैंग्वेज पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? तो इसमें थ्री फार्मूला लैंग्वेज को प्रमोट किया गया था। कि इट सजेस्टेड अ 3 लैंग्वेज फार्मूला प्रमोटिंग द स्टडी ऑफ रीजनल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। कि जो अपनी क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इन 3 फार्मूला लैंग्वेज को सपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट, करिकुलम रिफॉर्म, पाठ्यक्रम सुधार के लिए। द कमीशन एडवोकेटेड फॉर अ मोर प्रैक्टिकल एंड जॉब ओरिएंटेड करिकुलम फोकसिंग ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। कि आयोग ने आध्यात्मिक यानी कि प्रैक्टिकल और नौकरी संबंधी पाठ्यक्रम पर अधिक ध्यान देने पर फोकस किया था, यानी कि सुझाव दिए थे,
ताकि उनको जो है वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिले और उनका स्किल डेवलपमेंट हो स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट, टीचर ट्रेनिंग। द कमीशन हाईलाइटेड द नीड फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन कि आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता को जो है उजागर किया। एंड रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर टीचर्स और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना और शिक्षकों के प्रशिक्षण केंद्रों के सुझाव दिए। नेक्स्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। द कमीशन रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेज टू सेंटर कैटर टू द ग्रोइंग एजुकेशनल नीड्स ऑफ द कंट्री कि आयोग ने देश की बढ़ती हुई शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यू यूनिवर्सिटी यानी कि नए यूनिवर्सिटी को खोलना, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, अनुसंधान संस्थान एंड कॉलेज स्थापित करने के सुझाव दिए। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस, क्या प्रभाव है कि द रिकमेंडेशन ऑफ द राधाकृष्णन कमीशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द एजुकेशनल पॉलिसी एंड रिफॉर्म इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया कि राधाकृष्णन आयोग की सुझाव ने स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा नीतियों और सुधारों को आकार देने में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। कि इसने क्या किया कि जो इंडिपेंडेंट यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद भारत में एजुकेशनल पॉलिसीज़ को और उसके सुधारों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। Dr. S. Radhakrishnan worked as the chairman of the commission and its subsequent contribution to the education and philosophy made him one of the most respected scholar and thinker in India। कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने जो इसमें काम किए हैं, जो चेयरमैन थे इसकी अध्यक्षता के रूप में कमीशन में, his subsequent contribution to education, उनके जो योगदान है एजुकेशन में, उनको एक अच्छा फिलोसोफर और एक अच्छा थिंकर बनाते हैं। कि पढ़ लेते हैं हिंदी में भी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन के आयोग की अध्यक्षता के कार्य और उसके बाद उनके शिक्षा और दर्शन में किए गए योगदान ने उन्हें भारत में सबसे सम्मानित विद्वान और सोचने समझने वालों में से एक बना दिया। ओवरऑल क्या है कि द राधाकृष्णन कमीशन ऑफ 1948 एम टू एनालाइज एंड इम्प्रूव द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बाय सजेस्टिंग रिफॉर्म दैट वुड बेनिफिट स्टूडेंट, टीचर्स एंड द कंट्री एज अ होल। कि ओवरऑल क्या है कि 1948 में जो ये कमीशन था इसका एम क्या था, एनालाइज करना और इम्प्रूव करना स्टेट की एजुकेशन को भारत में, एंड बाय सजेस्टिंग रिफॉर्म दैट वुड बेनिफिट, जो टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और पूरे कंट्री के लिए जो है बहुत बेनिफिशियल थे, जो इनके सुझाव दिए गए थे। तो देखिए राधाकृष्णन कमीशन के बारे में अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी कि राधाकृष्णन कमीशन क्या कहता है। हम अपनी सेकेंड वीडियो में सेकेंड कमीशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।